finish anticipated. Yes, he's picked that up. Kamil Mishar. Hello, it's gone all the way. Done. Yeah, great footwork. Backs away. Played by Stoinis. अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स, बल्कि यूं कहें कि इश्तिहारी सुपरस्टार इस टाइम दुनिया भर की लीग खेल रहे हैं, बड़े बड़े नाम। उनकी इस लीग में अब तक क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं, किस प्लेयर ने क्या कंट्रीब्यूट किया, कैसी फॉर्म चल रही है, इसकी डिटेल आपसे वीडियो में शेयर करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वैसे तो वर्कलोड मैनेजमेंट की बहुत बात करता है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स को जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एनओसी नहीं देनी चाहिए थी लीग की, उनको भी एनओसी दी गई और वो लीग खेलने के लिए गए। आल्दो के लीग खेलने से प्लेयर्स को एक्सपीरियंस मिलता है, जाहिर है कि डिफरेंट कंडीशंस में जाते हैं, वहां पे एडजस्ट होते हैं, ग्रूमिंग होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए रेगुलरली खेलते हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, डिफरेंट कंट्रीज में बहुत दफा खेल चुके हैं, उनको बार बार एनओसी देना मेरे ख्याल में थोड़ा गलत किया गया था। यही वजह है कि अब ऐसा लगता है कि वो शायद फटीग्ड है या शायद उनके अंदर से स्टिंग निकल चुका है। इवन के जो हमारे बड़े मिस्ट्री स्पिनर बनते थे प्लेयर्स, उनसे भी लीग में परफॉर्म नहीं हो रहा है। मैं वन बाय वन स्टार्ट करता हूं और मैं इस वीडियो में आपको पाकिस्तान के टॉप 5 प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेज हैं लीग क्रिकेट में, जो पिछले 4 से 6 हफ्ते में उन्होंने मैचेस खेले हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। हम स्टार्ट कर लेते हैं शाहीन शाह आफरीदी से, जो कि पाकिस्तान के ओडीआई कप्तान हैं और पिछले कुछ हफ्ते में उनकी जो जैसे पेस गिरी और जब उनसे नाहिद राना वाला सवाल किया गया कि उनकी पेस बड़ी जबरदस्त है तो आप लोग उतनी पेस क्यों नहीं निकाल रहे, तो उनका जवाब ये था कि जब एक मशीन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है तो उसकी एफिशिएंसी में कमी आ ही जाती है। हम भी रेस्ट करेंगे, हमारा भी वर्कलोड मैनेज होगा तो हमारी भी स्पीड बेहतर हो जाएगी, ये कहा। उसके बाद आके सीरीज खेली और बजाय कि ये जो बीच में टाइम था जिसमें 4-5 हफ्ते थे जिसमें वो रेस्ट कर सकते थे और अपनी इस मशीन को रिस्टार्ट कर सकते थे, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते थे, वो सीधा चले गया श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलने। श्रीलंका प्रीमियर लीग में उनके साथ 2 चीजें हुई। एक तो उनको जो टोटल 8 मैचेस उनकी टीम ने खेले हैं उनमें से 2 मैचेस में तो उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल ही नहीं किया गया। एक मैच में उन्हें जब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे लिखा गया तो बाद में जब कंट्रोवर्सी बनी कि शाहीन अफरीदी को आप मेजर 11 में शामिल नहीं कर रहे, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे ले रहे हो, तो कहा गया कि वो गलती थी। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा भी उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। तो 8 मैचेस में से उन्हें 6 मैचेस खिलाए गए हैं और 2 मैचेस में ड्रॉप किया गया। अब ये जो ड्रॉप किया गया है उसकी ऑब्वियस रीजन है, क्योंकि शाहीन अफरीदी जितना भी बड़ा नाम है बट जो उनकी परफॉर्मेंस चल रही है श्रीलंका प्रीमियर लीग में, वो अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। शाहीन अफरीदी ने अब तक श्रीलंका प्रीमियर लीग में जो 6 मैचेस खेले हैं उनमें कुल मिला के उनकी 7 विकेटें हैं, 6 मैचेस में 7 विकेटें, और जो उनकी बॉलिंग एवरेज है वो 31 रखी है, यानी 31 रन देके वो एक विकेट ले रहे हैं। लेकिन अगर यहां तक किसी को ये लगे कि ठीक है वो उनको शायद बैट्समैन अटैक नहीं कर रहे हैं, इस वजह से उनसे विकेट नहीं ली जा रही, समथिंग हो जाता है। बड़े बॉलर डिफरेंट लीग में जाते हैं, मुखालिफ टीमें उनको अटैक करती ही नहीं है, उनके 4 ओवर को बहुत इकोनॉमिकल खेलते हैं जिसकी वजह से उनका स्पेल अच्छा नजर आता है। लेकिन शाहीन का ऐसा भी नहीं है। शाहीन का जो इकोनॉमी रेट है वो इस 6 मैचेस में 10 का रहा है, 10 का इकोनॉमी रेट, 31 की एवरेज, 6 मैचेस में 7 विकेटें। और आखिरी 2 मैच शाहीन अफरीदी ने श्रीलंका प्रीमियर लीग में खेले हैं, उनमें उन्होंने 7 ओवर में 88 रन दिए हैं। अब अंदाजा कर लें कि ये फॉर्म चल रही है शाहीन अफरीदी की। और एवरेज से प्लेयर श्रीलंका प्रीमियर लीग की कोई बहुत क्वालिटी तो नहीं है, लो लेवल के 3rd क्लास लेवल के प्लेयर्स हैं जो कि वहां पे शाहीन अफरीदी की फैंटी लगा रहे हैं। शाहीन अफरीदी के एक और लॉक अंदर के साथी हारिस रऊफ, जिनके अंदर भी एटीट्यूड डेल स्टेन वाला है, बट उनकी परफॉर्मेंसेज आपने देखी है कि पाकिस्तान के लिए जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन आई उसमें उन्होंने चोक किया, वो कोलैप्स हुए। लेकिन लीग क्रिकेट में आमतौर पर वो बड़े बॉलर रहे हैं, दुनिया भर में जहां पर भी वो गए वहां पर उन्होंने आउट किए, बिग बैश में बहुत आउट किए। लेकिन अब जब वो एमसीएल खेलने गए, मेजर लीग क्रिकेट खेलने गए, तो वहां पर जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो तकरीबन शाहीन अफरीदी से मिलती जुलती हैं। हारिस रऊफ को उनकी टीम की तरफ से सारे मैचेस दिए गए, उन्हें ड्रॉप नहीं किया गया, 10 के 10 मैचेस दिए गए और उन 10 मैचेस में हारिस रऊफ ने जस्ट 10 विकेटें ही हासिल की हैं। और अगेन उनकी एवरेज 32 की है, 32 रन देकर 1 विकेट। हालांकि हारिस रऊफ के बारे में कहा जाता है कि वो तो विकेट टेकर हैं और उनको तो विकेट लेनी चाहिए। मतलब हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी में अगर हम देखें तो शाहीन का प्लस ये होना चाहिए कि उनकी विकेटें कम भी हो बट उनका इकोनॉमी कम होना चाहिए, क्योंकि वो नई बॉल से बॉलिंग करता है। हारिस रऊफ कि अगर इकोनॉमी थोड़ा सा हाई हो भी जाए बट उनकी विकेटें होनी चाहिए, क्योंकि वो पुरानी बॉल से बॉलिंग करते हैं, डेथ ओवर करवाते हैं।
लेकिन हारिस रऊफ की ना तो विकेटें हैं और ना ही इकॉनमी रेट है। 10 मैचेस में 10 विकेटें 32 की एवरेज से, और जो उनका इकॉनमी रेट है वो भी 10.5 का है। और आखिरी 2 मैचेस जो कि सबसे क्रूशल मैचेस थे उनकी टीम के लिए, उन दोनों मैचेस में हारिस रऊफ ने 8 ओवर्स में 105 रन खाए हैं। कैन यू इमेजिन, 8 ओवर में 105, ये तकरीबन 13 का इकॉनमी रेट बनता है। यानी टूर्नामेंट के एंड पे जो सबसे क्रूशल मैचेस थे, जहां उनका परफॉर्म करना सबसे ज्यादा जरूरी था, वहां पे उन्होंने 8 ओवर में 105 रन दिए हैं। तो हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के दोनों बड़े मेजर फास्ट बॉलर, प्रीमियम फास्ट बॉलर कहे जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस आपने देख ली। अब आते हैं पाकिस्तान के स्पिनर्स पे। पाकिस्तान के 3 स्पिनर्स हैं जो कि डिफरेंट लीग खेल रहे हैं। शादाब खान जीएसएल खेलने गए, वहां पर शादाब की परफॉर्मेंस क्या रही है? शादाब की ओवरऑल अगर आप देखोगे, इकॉनमी रेट उनका ठीक रहा है, 6.85 का उनका इकॉनमी रेट है। और अगर स्पिनर जब आपका इकॉनमी रेट 6.85 हो तो ये अच्छा इकॉनमी रेट होता है। लेकिन जो उनका आखिरी मैच था, क्वालिफायर था, जिसमें शादाब की परफॉर्मेंस आनी जरूरी थी, उस मैच में, एक लो स्कोरिंग मैच के अंदर, जहां पर शादाब खान को 4 ओवर में 20-22 रन का स्पेल करके 2-3 विकेट लेनी चाहिए थी, वहां पर शादाब खान को 4 ओवर में 30 रन पड़े और उन्होंने कोई विकेट नहीं ली, जिसकी वजह से उनकी टीम हार गई। तो अगर आप एक नेशनल स्पिनर हो, अगर आप एक इतने बड़े ऑलराउंडर अपने आप को कहते हो, तो जो सबसे क्रूशल मैच था उसमें अगर आपसे परफॉर्म नहीं होता, तो इसका मतलब यही है कि जहां पर भी कुछ क्वालिटी बैट्समैन आपके सामने आएंगे, कोई प्रेशर आएगा, वहां पर आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती। जैसे कि पाकिस्तान के लिए पिछले कुछ हफ्ते में हुआ है कि जब भी पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हैं उनसे परफॉर्म नहीं होता। वही शादाब खान जो कि यहाँ पर नीचे डोमेस्टिक में, पीएसएल में इधर उधर अच्छी बॉलिंग करवा रहे होते हैं, पाकिस्तान की टीम के लिए वहां पे वो ठीक ठाक मार खाते हैं। यही चीज इस क्वालिफायर में भी नजर है। फिर 2 और मिस्ट्री स्पिनर्स पाकिस्तान के, जिनमें जो कि द 100 खेलने गए हैं, मैन द 100, जिनमें एक इब्रार अहमद है और दूसरे उस्मान तारिक है। अब हम इन दोनों मिस्ट्री स्पिनर्स की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। इब्रार अहमद जो कि पाकिस्तान के नंबर 1 स्पिनर रैंक किए जाते हैं और जिन्हें पाकिस्तान हमेशा ये समझता है कि ये भाई हमारे बड़े इलीट स्पिनर हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान सुफियान मुकीम को चांस नहीं दे रहा। उस इब्रार अहमद की द मेंस में परफॉर्मेंस ये है कि उन्होंने अब तक 3 मैचेस खेले हैं और इन 3 मैचेस में उनकी जस्ट 2 विकेटें हैं। 3 मैचेस में ना सिर्फ 2 विकेटें हैं, बल्कि उनका इकॉनमी रेट भी बहुत हाई है। उनका इकॉनमी रेट इस टूर्नामेंट में 12 का चल रहा है। एवरेज उनकी 52 की चल रही है, यानी वो 52 रन देकर 1 विकेट ले रहे हैं और 1 ओवर में तकरीबन 12 से ज्यादा रन खा रहे हैं। तो एक ऐसा प्लेयर जो कि इतना ज्यादा इकॉनमी रेट खा रहा हो, जो कि इतनी ज्यादा एवरेज खा रहा हो, उस प्लेयर के साथ आपको ये लगता है कि वो प्लेयर हमें ओवरसीज टूर्नामेंट जाके जितवा सकता है, वो हमें साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप जितवा सकता है, वो हमें T20 वर्ल्ड कप जितवा सकता है। उसके बाद एक और प्लेयर उस्मान तारिक, जिनके लिए पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप से पहले बहुत हाइप बनाई थी कि ये जाएंगे और ये जाके इंडिया को तहस नहस मार देंगे। इन्होंने अब तक द 100 में 4 मैचेस खेले हैं। 4 मैचेस में इनकी भी सिर्फ 2 ही विकेटें हैं। इब्रार की 3 मैचेस में 2 विकेटें हैं और उस्मान तारिक की 4 मैचेस में 2 विकेटें हैं। इब्रार की भी पर विकेट एवरेज 52 की है, उस्मान तारिक की पर विकेट एवरेज 53 की है। हाँ, एक चीज है जिसमें उस्मान तारिक इब्रार से बेहतर है और वो है इकॉनमी रेट। उस्मान तारिक का इकॉनमी रेट तकरीबन 8.5 का है, जो कि इब्रार का 12 से ऊपर था। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि द 100 में जैसे कि बैटिंग पिचेस हैं, बड़े बड़े रन हो रहे हैं, तो वहां पे इकॉनमी रेट के हवाले से उस्मान तारिक ने निस्बतन बेहतर बॉलिंग की। लेकिन उस्मान तारिक का जो मिस्ट्री एलिमेंट है, क्या उसकी टीम ने उसको जस्ट इकॉनमी के लिए पिक किया होगा? नहीं, उसको विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पर पिक किया गया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने उस्मान तारिक को T20 वर्ल्ड कप में विकेट लेने के लिए रखा था, बहुत ज्यादा रन उसने नहीं खाए थे, बट वो विकेट लेके नहीं दे सका, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंग्लैंड से मैच हारा, जिसकी वजह से पाकिस्तान श्रीलंका से उतने मार्जिन से नहीं जीत पाया।